बाबा कहते हैं, मीठे ते मीठा बेहद का बाप, हम मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं। तो बाबा कितना मीठा है जो हमें बेहद का वर्षा देता है, स्वर्ग का वर्षा देता है। बाबा कहते हैं बाबा बहुत मीठा शिक्षक भी है जो ये सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज हमें चपटे में समझा देता है। ऐसे मीठे बाबा को कितना प्यार से हमें याद करना है। बाबा कहते यहाँ हम बच्चों की युद्ध माया के साथ है। माया, बाबा कहते बच्चे तुमको याद में रहने नहीं देगी, बुद्धि को कई व्यर्थ संकल्पों में, व्यर्थ बातों में, संकल्प विकल्प में ले जाएगी। बाबा कहते सारी रात नींद भी फिट जाएगी, लेकिन बच्चों को इसके लिए सोचना नहीं है। बच्चों को बाबा को याद करना है, माया जीत बनना है। बाबा कहते भारत का ही गायन है, पुराना नाम असुल नाम भारत ही है। भारत ही फिर स्वर्ग बनता है, फिर बाद में इन्होंने नाम हिंदुस्तान रख दिया है। इस समय बाबा आकर फिर से स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो बाबा कहते हर एक आत्मा जो पढ़ाई पढ़ रही है वह अपने पुरुषार्थ अनुसार पद प्राप्त करती है। सारी राजधानी बनती है, राजाई पद भी है, प्रजा का भी पद है, दास दासी भी बनते हैं। बाबा के सामने इस समय चैतन्य बगीचा है। बाबा हम सब फूलों को देख रहे हैं। बाबा देखते हैं कि कोई कोई तो बहुत खुशबूदार फूल है और कोई में बिल्कुल खुशबू नहीं है। तो बाबा कहते बाबा को चिंता नहीं होती है, लेकिन बाबा को ये शुभ भावना रहती है कि बच्चे जल्दी जल्दी पुरुषार्थ कर संपन्न बन नई दुनिया में चलने के लायक बने। तो बाबा कहते इस समय नंबरवार सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बाबा को याद कर पाप कर्म नहीं दग्ध करते हैं तो स्वर्ग में ऊंच पद नहीं मिलता है। बहुत सजा खाकर फिर थोड़ा साधारण पद मिलता है। तो बाबा ने कहा मानी और मोचरा, तो बच्चों को पुरुषार्थ कर बहुत ऊंच पद, राजाई पद प्राप्त करना है। इस समय बाबा कहते कि बाबा राम बनकर हम सीताओं को वापस घर ले जाते हैं, हमारी सदगति करते हैं। बाबा जो है वह एवर प्योर, बाबा एवर सुंदर हमारा मुसाफिर है। बाबा माशूक है जो कितना सुंदर है और हम आशिकों को भी सुंदर बनाता है। तो इसी समय का गायन है श्याम सुंदर। तो जो हम श्याम हैं, हमको सुंदर बनाने वाला ये एवर सुंदर मुसाफिर है। हमको कितना सुंदर बनाते हैं। जो सत्युग में नेचुरल ब्यूटी रहती है, वहाँ कोई भी स्थूल चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो बाबा कहते हैं यहाँ भक्ति में जो सुंदर बनाने वाला एवर सुंदर शिव बाबा है, उसके नाम के बदले जो फर्स्ट नंबर सुंदर बनने वाला श्री कृष्ण है, उसका नाम गीता में रख दिया है। लेकिन बच्चे जानते हैं कि हमको शिव बाबा को याद करना है, तो हम संपूर्ण पावन सुंदर बनते हैं। आज बाबा ने मधुबन को याद किया है कि आबू भूमि जो है वो यादगार भूमि है। यहाँ यादगार मंदिर है, दिलवाड़ा मंदिर। बाबा कहते बच्चों का एक्यूरेट यादगार है, क्योंकि नीचे तपस्या में बैठे हैं सभी और ऊपर राजधानी का चित्र है। फिर बाबा ने साथ साथ याद किया है कि अचल घड़ भी यादगार है बच्चों का, और गुरु शिखर भी, क्योंकि ऊपर में सदगुरु बैठा है। मुरली सुनते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि दुख हरने वाला बाबा हमें सुख धाम में ले जाने के लिए आया है। हम स्वर्ग के परिजादा बनने वाले हैं। प्रश्न है, बच्चों की किस स्थिति को देखते हुए बाप को चिंता नहीं होती है? क्यों? कोई कोई बच्चे फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल हैं, कोई में जरा भी खुशबू नहीं है। कोई की अवस्था बहुत अच्छी रहती है, कोई माया के तूफानों से हार खा लेते हैं। यह सब देखते हुए भी बाप को चिंता नहीं होती है, क्योंकि बाप जानते हैं कि सत्युग की राजधानी स्थापन हो रही है। फिर भी बाबा शिक्षा देते हैं, मीठे बच्चे जितना हो सके याद में रहो, माया के तूफानों से डरो नहीं। ओम शांति। मीठे ते मीठा बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठकर समझाते हैं। तो यह तो समझते हो कि बहुत मीठा मीठा बाप है। फिर शिक्षा देने वाला टीचर भी बहुत मीठा मीठा है। यहाँ तुम जब बैठते हो तो ये याद होना चाहिए कि बहुत मीठा मीठा बाबा है, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलना है। यह तो वैशालय में बैठे हो, कितना मीठा बाबा है, यह खुशी दिल में होनी चाहिए। बाबा हमको आधा कल्प
सुख धाम में ले जाने वाला है, दुख हरने वाला है। एक तो ऐसा बाबा है, फिर बाबा टीचर भी बनते हैं, हमको सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं जो और कोई हमें समझा नहीं सकते। यह चक्र कैसे फिरता है, 84 जन्म कैसे पास होते हैं, यह सारा राज चपटे में समझाते हैं। फिर साथ में भी ले जाएंगे। यहाँ तो रहना नहीं है, सभी आत्माओं को बाप साथ ले जाएंगे। बाकी थोड़े रोज हैं, कहा भी जाता है बहुत गई थोड़ी रही, बाकी थोड़ा समय है, इसलिए जल्दी जल्दी मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो जमा है वो खलास हो। बल माया की युद्ध चलती है, तुम मुझे याद करेंगे तो वह याद करने से हटाएगी। यह भी बाबा बता देते हैं कि माया हमें याद करने से हटाएगी, इसलिए कभी विचार नहीं करना है। कितने भी संकल्प विकल्प तूफान आए, सारी रात संकल्पों में नींद फिट जाए तो भी डरना नहीं है, बहादुर रहना है। बाबा कहते हैं ये आएंगे जरूर, स्वप्न भी आएंगे, इन सब बातों में डरना नहीं है। युद्ध का मैदान है ना, यह सब विनाश हो जाने हैं। तुम युद्ध करते हो माया को जीतने के लिए, बाकी इसमें कोई श्वास आदि बंद नहीं करना है। आत्मा जब शरीर में होती है तो श्वास चलता है, इसमें श्वास आदि बंद करने की कोशिश नहीं करनी है। हठ योग आदि में कितनी तकलीफ करते हैं, श्वास आदि रोकने की कोशिश करते हैं। बाबा का अनुभव है, ब्रह्मा बाबा अनुभव सुनाते हैं, थोड़ा थोड़ा सीखते थे, परंतु फुर्सत भी हो ना। जैसे आजकल तुमको कहते हैं ना, ज्ञान तो अच्छा है परंतु फुर्सत कहाँ, इतने कारखाने हैं, ये है। तुमको बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, एक तो बाप को याद करो और चक्र याद करो, बस। क्या ये डिफिकल्ट है? सत्युग त्रेता में इनका राज्य था, देवी देवताओं का राज्य था। फिर इस्लामी बौद्धि आदि की वृद्धि होती गई द्वापर से। यह अपने धर्म को भूल गए, अपने को देवी देवता तो कह न सके क्योंकि अपवित्र बन पड़े। देवताएं तो पवित्र थे। ड्रामा के प्लान अनुसार फिर वह हिंदू कहलाने लग पड़ते हैं। वास्तव में हिंदू धर्म तो है नहीं, हिंदुस्तान तो नाम बाद में पड़ा है, असली नाम भारत है। कहते हैं ना भारत माताओं की जय, हिंदुस्तान की माताएं थोड़ी कहते हैं। भारत में ही यह देवी देवताओं का राज्य था, भारत की ही महिमा करते हैं। तो बाप बच्चों को सिखला रहे हैं बाप को कैसे याद करना है। बाबा आए ही हैं घर ले जाने के लिए। किसको ले जाएंगे? आत्माओं को। तुम जितना बाप को याद करते हो उतना तुम पवित्र बनते हो। पवित्र बनते जाएंगे, फिर सजा भी नहीं खाएंगे। अगर सजा खाई तो पद भी कम हो जाएगा, इसलिए जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होते रहेंगे। बहुत बच्चे हैं जो याद कर नहीं सकते हैं, तंग होकर फिर छोड़ देते हैं, युद्ध नहीं करते हैं। ऐसे भी हैं, समझा जाता है राजधानी स्थापन होनी है, नापास भी बहुत होंगे। गरीब प्रजा भी चाहिए, बल वहां दुख नहीं होता है, परंतु गरीब और साहूकार तो हर हालत में होंगे। अब यहाँ है कलयुग, यहाँ साहूकार और गरीब दोनों दुख भोगते हैं, वहां दोनों सुखी रहते हैं, परंतु गरीब साहूकार की भासना तो रहेगी ना, दुख का नामो निशान नहीं होगा। बाकी नंबरवार तो होते हैं ना, कोई रोग नहीं, आयु भी बड़ी होती है। इस दुख धाम को भूल जाते हैं। सत्युग में तुमको दुख याद भी नहीं होगा। दुख धाम और सुख धाम की याद अभी संगम पर बाप दिलाते हैं। मनुष्य कहते हैं स्वर्ग था, परंतु कब था, कैसे था, कुछ भी नहीं जानते। लाखों वर्ष की बात तो कोई को याद आ ही न सके। बाप कहते हैं कल तुमको सुख था, कल फिर होगा। तो यहाँ बैठ फूलों को देखते हैं, बाबा फूलों को देख रहे हैं, यह अच्छा फूल है तो इस प्रकार की मेहनत करते हैं। यह स्थिरियम नहीं है, पत्थर बुद्धि है।
बाप को कोई बात की चिंता नहीं रहती है। हाँ, समझते हैं बच्चे जल्दी पढ़कर साहूकार हो जाएं, पढ़ाना भी है। बच्चे तो बने हैं, परंतु जल्दी पढ़कर होशियार हो, फिर वह भी कहाँ तक पढ़ते और पढ़ाते हैं, कैसे फूल हैं, यह बाप बैठकर देखते हैं। क्योंकि ये है, हम कहाँ बैठे हैं, चैतन्य फूलों का बगीचा, और बाबा हम फूलों को देख रहे हैं। फूलों को देखते भी कितनी खुशी होती है। बच्चे खुद भी समझते हैं ना, बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाबा को याद करते रहेंगे तो पाप कटते जाएंगे, नहीं तो सजा खाकर फिर पद पाएंगे। उसको कहा जाता है मानी और मोचरा। बाप को ऐसा याद करो जो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएं। चक्र को जानना भी है, चक्र फिरता रहता है, कभी बंद नहीं होता है। जू मिसल चलता रहता है। जू सबसे आहिस्ते चलती है ना, इसलिए बाबा उसका मिसाल देते हैं। यह बेहद का ड्रामा भी बहुत आहिस्ते चलता है, टिक टिक होती रहती है। 5000 वर्ष में सेकंड्स, मिनट कितने होते हैं, ये हिसाब भी बच्चों ने निकाल करके भेजा है। लाखों वर्ष की बात होती तो कोई भी हिसाब निकाल ही ना सके। यहाँ बाप और बच्चे बैठे हैं। बाबा एक एक को बैठकर देखते हैं। यह बाबा को कितना याद करते हैं, कितना ज्ञान उठाया है, औरों को कितना समझाते हैं, ये बाबा देख रहा है बहुत सहज। सिर्फ बाप का परिचय दो, बैच तो बच्चों के पास है। बोलो यह है शिव बाबा। काशी में जाओ तो भी शिव बाबा कहकर याद करते हैं, रड़ी मारते हैं। तुम तो हो सालिग्राम। आत्मा बिल्कुल छोटा सितारा है, उसमें कितना पाठ भरा हुआ है। आत्मा घटती बढ़ती नहीं है, विनाश नहीं होती है। आत्मा तो अविनाशी है, उसमें ड्रामा का पाठ भरा हुआ है। हीरा सबसे मजबूत होता है, तो उस जैसा सख्त पत्थर कोई होता नहीं। जौहरी लोग जानते हैं, ब्रह्मा बाबा भी जौहरी थे। आत्मा का विचार करो, कितनी छोटी है, उसमें कितना पाठ भरा हुआ है जो कभी भी घिसता नहीं है। दूसरी आत्मा होती ही नहीं है। इस दुनिया में ऐसे कोई मनुष्य नहीं जिसको हम बाप, टीचर, सतगुरु कहें। यह एक बेहद का बाप है जो शिक्षक भी है, सबको शिक्षा देते हैं, मन मना भव। तुमको भी कहते हैं कि कोई धर्म वाले मिले, उनको कहो अल्लाह को याद करना है। आत्माएं सब भाई भाई हैं। अब बाप शिक्षा देते हैं कि माँ मेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाप ही पतित पावन है। यह किसने कहा? आत्मा ने कहा। मनुष्य भल गाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं कि पतित पावन बाप कैसे हैं। बाप कहते हैं तुम सब सीताएं हो, मैं हूँ राम। सब भक्तों को सदगति दाता मैं हूँ। बाबा सब भक्तों की सदगति करते हैं, सबकी सदगति कर देते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। सतयुग में दूसरा धर्म होता ही नहीं, सिर्फ हम ही होते हैं, देवी देवताएं ही होते हैं, क्योंकि हम ही बाप से वर्षा लेते हैं। यहाँ तो देखो ढेर की ढेर मंदिर हैं, कितनी बड़ी दुनिया है, क्या क्या चीजें हैं। वहाँ कुछ भी नहीं होगा, सतयुग में कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ भारत ही होगा। यह रेल आदि भी नहीं होगी, ये सब खत्म हो जाएंगे। यह रेल की दरकार ही नहीं है। छोटा शहर होगा, रेल तो चाहिए जब दूर दूर गांव में जाने के लिए। बाबा रिफ्रेश करते हैं, भिन्न भिन्न पॉइंट समझाते रहते हैं बच्चों के लिए। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में सारा ज्ञान है। जैसे परमपिता परमात्मा में सारा ज्ञान भरा हुआ है जो तुमको समझाते रहते हैं। ऊंचते ऊंच शांति धाम में रहने वाला शांति का सागर बाप है। हम आत्माएं भी सब वहाँ स्वीट होम में रहने वाली है। शांति के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। गुरु लोग भी, साधु लोग भी कहते हैं मन को शांति कैसे मिले, क्या क्या युक्ति रचते हैं। गाया जाता है आत्मा तो मन बुद्धि सहित है,
उसका स्वधर्म है ही शांति। बाबा ने ये रहस्य बताया है कि आत्मा का स्वधर्म है ही शांति। मुख भी नहीं, कर्म इंद्रियां भी नहीं, तो जरूर शांति में होगी। आत्मा जब शरीर से न्यारी हो जाती है तो जरूर शांति में होगी। हम आत्माओं का निवास स्थान है स्वीट होम, जहाँ बिल्कुल शांति रहती है, शांति धाम है। फिर वहां से पहले हम आते हैं सुख धाम में। अभी तो इस दुख धाम से ट्रांसफर होते हैं सुख धाम में। बाप पावन बना रहे हैं। कितनी बड़ी दुनिया है, इतने जंगल आदि वहाँ कुछ भी नहीं होंगे, इतनी पहाड़ियाँ आदि भी कुछ नहीं होंगी, हमारी राजधानी होगी। जैसे स्वर्ग का एक छोटा सा मॉडल बनाते हैं, वैसे छोटा सा स्वर्ग होगा। क्या होना है, वंडर देखो, कितनी बड़ी सृष्टि है। और यहाँ तो सब आपस में इस समय लड़ते झगड़ते रहते हैं। फिर इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, बाकी हमारा राज्य रहेगा। इतना सब कुछ खत्म हो, यह तो सब फिर कहाँ जाएंगे? समुद्र धरती आदि में चले जाएंगे, इनका नामो निशान भी नहीं रहेगा। समुद्र में कोई चीज जाती है तो अंदर ही खत्म हो जाती है। सागर हप कर लेता है, तत्व तत्व में, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। ये अंत के समय में बाबा कहते हैं, यह तत्व तत्व में, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। फिर दुनिया ही सतो प्रधान होती है। उस समय कहा जाता है नई सतो प्रधान प्रकृति। तुम्हारी वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है, लिपस्टिक आदि कुछ भी नहीं लगाते हैं। तो तुम बच्चों को कितना खुश होना चाहिए, तुम स्वर्ग के परिज़ादा बनते हो। ज्ञान स्नान नहीं करेंगे तो तुम देवता बनेंगे नहीं, और कोई उपाय है नहीं। बाप तो है सदा खूबसूरत, तुम आत्माएं सांवरी बन गई हो। माशरुक तो बड़ा सुंदर मुसाफिर है, जो आकर तुमको सुंदर बनाते हैं। तो बाबा जो सुंदर मुसाफिर है वो हमको आकर सुंदर पावन बनाते हैं। बाप कहते हैं मैंने इनमें प्रवेश किया है, मैं तो कभी सांवरा नहीं बनता हूँ, तुम सांवरे से सुंदर बनते हो। सदा सुंदर तो एक ही मुसाफिर है, शिव बाबा। यह बाबा सांवरा है और सुंदर बनता है, ब्रह्मा बाबा। तुम सबको सुंदर बनाने वाला बाबा सुंदर बनाकर साथ में ले जाते हैं। तुम बच्चों को सुंदर बन, फिर और सबको भी सुंदर बनाना है। बाप तो श्याम सुंदर नहीं बनते हैं, गीता में ये भूल करती है। जो बाप के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, इसको ही कहा जाता है एकज भूल। सारे विश्व को सुंदर बनाने वाला शिव बाबा, उनके बदले में जो स्वर्ग का पहला नंबर सुंदर बनता है, उनका नाम डाल दिया है, श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। यह कोई समझते थोड़ी हैं। भारत फिर सुंदर बनने का है। वह तो समझते हैं कि 40,000 वर्ष बाद स्वर्ग बनेगा, और तुम बताते हो कि सारे कल्प की आयु ही 5,000 वर्ष का है। यह तो बाप आत्माओं से बात करते हैं, कहते हैं मैं आधा कल्प का तुम्हारा माशुक हूँ। तुम मुझे पुकारते आए हो, हे पतित पावन आओ, आकर हम आत्माओं को, हम आशिकों को पावन बनाओ। तो उनकी मत पर अब चलना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। बाबा ऐसे नहीं कहते हैं कि तुम धंधा आदि नहीं करो, नहीं, वह सब कुछ भी करना है। गृहस्थ में रहना है, धंधा आदि भी करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाल बच्चों आदि को संभालते हुए सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, क्योंकि मैं पतित पावन हूँ। बच्चों की संभाल भल करो, बाकी अभी और रचना नहीं रचो, नहीं तो वह याद आते रहेंगे। इन सब के होते हुए भी इनको भूलना है। देह की दुनिया को, देह के अनेक संबंधों को भूलना है। जो कुछ भी तुम देखते हो ये सब खत्म हो जाने वाला है। शरीर खत्म हो जाएगा, बाबा की याद से आत्मा पवित्र बन जाएगी, फिर शरीर भी नया मिलेगा। यह है बेहद का संन्यास। बाबा हमको बेहद का संन्यास कराते हैं। बाबा नया घर बनाते हैं तो फिर पुराने घर से दिल हट जाती है। स्वर्ग में क्या नहीं होगा, अपार सुख है। स्वर्ग तो यहाँ होता है। दिल वाला मंदिर भी पूरा यादगार है।
आबू का दिलवाड़ा मंदिर यादगार है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, फिर स्वर्ग कहाँ दिखावे, तो फिर छत में रख दिया है। नीचे राज्यों की तपस्या कर रहे हैं, ऊपर राज्य पद खड़ा है। कितना अच्छा मंदिर है। ऊपर है अचल घड़, सोने की मूर्तियां हैं और उनसे ऊपर है गुरु शिखर। गुरु सबसे ऊपर बैठा है, सदगुरु बाबा बैठा है। ऊंचते ऊंच है सदगुरु, फिर बीच में दिखाया है स्वर्ग। तो यह दिलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है। राजयोग तुम सीखते हो, फिर स्वर्ग यहाँ ही होगा। देवताएं यहाँ ही थे ना, परंतु उनके लिए पावन दुनिया अभी बन रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, इन आँखों से जो कुछ देखते हो इसे भूलने का अभ्यास करना है। पुराने घर से, दुनिया से दिल हटा लेनी है, नए घर को याद करना है। बाबा हमको बेहद का संन्यास कराते हैं, नए घर को याद करना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान स्नान कर सुंदर परिजादा बनना है। जैसे बाप सुंदर गोरा मुसाफिर है, ऐसे उनकी याद से आत्मा को सांवरे से गोरा बनाना है। माया की युद्ध से डरना नहीं है, विजयी बनकर दिखाना है। बाबा का वरदान है, महादानी बन, फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहम दिल भव। महादानी बन, फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहम दिल भव। लोग अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए कितना समय व धन खर्च करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती है। ऐसे आवश्यकता के समय पर आप आत्माओं को महादानी बन, फ्राक दिली से खुशी का दान देना है। इसके लिए रहम दिल का गुण इमर्ज करो। आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं और आप भी चैतन्य में रहम दिल बन बांटते जाओ। बाबा कहते खुशी बांटते जाओ, क्योंकि परवश आत्माएं है ना। कभी ये नहीं सोचो कि यह तो सुनने वाले ही नहीं है। बाबा कहते ये नहीं सोचो कि आत्माएं सुनने वाली नहीं है। आप रहम दिल बन देते जाओ। आपकी शुभ भावना उनको फल अवश्य देगी। हमारी जो शुभ भावना है कि ये बाबा का बन जाए, बाबा से वर्षा ले, बाबा कहते ये शुभ भावना उनको फल अवश्य देगी। बाबा का स्लोगन है, योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्री को ऑर्डर से चलाने वाले ही स्वराज्य अधिकारी हैं। ओम